मैं पहुंच चुका हूँ बदामी, एक ऐसी जगह जहां हर कोना इतिहास की खुशबू से भरा है। आज मैं आपको लेकर चलूंगा बदामी के कुछ ऐसे नज़ारों में कि आप बस देखते ही रह जाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं ये खूबसूरत सफर बदामी की धरती से। कर्नाटक की पवित्र भूमि पर बदामी से कुछ ही दूरी पर बसा है मां बनशंकरी का मंदिर। माना जाता है यह मंदिर 8वीं शताब्दी में चालुक्य वंश के राजा कीर्तिवर्मा द्वितीय ने बनाया था। मां बनशंकरी का अर्थ है वन की देवी, क्योंकि उन्होंने वनस्पतियों और हरियाली के रूप में लोगों को जीवन दिया। माना जाता है ये प्रतीक है अंधकार पर प्रकाश की विजय का, भय पर विश्वास की शक्ति का। सदियों बीत गई, साम्राज्य बदले, पर बनशंकरी मंदिर आज भी वैसा ही खड़ा है, हर भक्त के दिल में वही विश्वास, वही रोशनी लेकर। मां बनशंकरी के सामने स्थित प्राचीन तालाब आस्था का प्रतीक है। लोग यहाँ दीप प्रवाहित करते हैं और हर दीपक के साथ एक मनोकामना जन्म लेती है। मां के दर्शन के बाद मैं निकल पड़ा उस सफर पर जहाँ भक्ति की शांति अब इतिहास की गहराई से मिलने वाली थी। ये कहानी उन पत्थरों की है जो कभी साम्राज्य की शान हुआ करते थे, जहां हर नक्शी में एक युद्ध की गूंज है और हर मंदिर एक राजवंश की विरासत की कहानी कहता है। तो चलिए मेरे साथ, आज हम घूमते हैं पत्तादकल, चालुक्य वंश की धरती। कर्नाटक की धरती पर बसा पत्तादकल एक ऐसा स्थान है जिसने कभी चालुक्य वंश के स्वर्ण युग को देखा था। 6वीं से 8वीं सेंचुरी के बीच जब चालुक्य साम्राज्य अपनी चरम सीमा पर था, तब पत्तादकल उनका राज्याभिषेक स्थल हुआ करता था, यानी यहाँ पर राजाओं का समारोह होता था। कहा जाता है चालुक्य राजाओं ने यहाँ उत्तर भारत की नागर शैली और दक्षिण भारत की द्राविड़ शैली दोनों को मिलाकर अनोखे मंदिर बनाए। इन नक्शियों में केवल देवी देवता नहीं, बल्कि जीवन, संगीत और युद्ध की झलक भी दिखती है। ऐसा लगता है जैसे पत्थरों ने ही समय को कैद कर लिया हो। इन 1978 यूनेस्को ने पत्तादकल को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया, ताकि ये विरासत आने वाली पीढ़ियों को हमारे अतीत की महानता याद दिला सके। आज हम इन मंदिरों के बीच खड़े होते हैं तो महसूस होता है कि समय गुजर गया, पर इतिहास अब भी बोलता है, हर पत्थर से, हर दीवार से। हर दीवार, हर मूर्ति उस समय की आर्किटेक्चरल जीनियस को बताती है, जब धर्म और कला एक साथ सांस लेते थे। यही वो भूमि है जहां उत्तर और दक्षिण भारतीय वास्तुकला का संगम हुआ, जहां हर शिखर, हर तोरण, हर मूर्ति चालुक्य साम्राज्य की शक्ति और सौंदर्य का प्रतीक बनी। आज भी सूरज की किरणें इन मंदिरों पे गिरती हैं तो ऐसा लगता है मानो खुद समय ठहर गया हो और वो पुराना युग फिर से जीवित हो उठा हो। इन मंदिरों के बीच चलते हुए ऐसा लगता है हवा में आज भी वो मंत्र गूंजते हैं जो कभी हजारों कारीगरों और भक्तों के दिलों से निकलते थे। हर मूर्ति, हर खंबा, हर नक्शी मानो कहती है, हमने वो दौर देखा है जब कला पूजा थी और पूजा ही जीवन। पत्तादकल सिर्फ एक ऐतिहासिक स्थल नहीं, बल्कि भारत की आत्मा की एक झलक है, जहां भक्ति, शक्ति और सौंदर्य का एक साथ सांस लेते हैं।